नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में कफ सिरप कांड के बाद बदले नियम। दवा लाइसेंस परिसर में जीपीएस हुआ अनिवार्य। हर माह 10% की रैंडम जांच जरूरी। प्रियंका गांधी के जन्मदिन से यूपी में शुरू होंगे परिवर्तन प्रतिज्ञा कार्यक्रम। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में भू उपयोग परिवर्तन और नामांतरण की प्रक्रिया होगी आसान। लेखपाल को समय से लगानी होगी रिपोर्ट। यूपी में आप निकालेगी रोजगार 2, सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगी यात्रा। उत्तर प्रदेश में ट्रेन और विमान सेवा पर कोहरे की भारी मार। आने जाने वाली दोनों फ्लाइट लेट, ट्रेनें भी आई देरी से। ठंड कोहरे की चपेट में उत्तर प्रदेश। कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी। आज बंद रहेंगे स्कूल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कल्याण सिंह बाबूजी की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम है। सुबह 9 बजे 2 माल एवेन्यू लखनऊ में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 9 बजे ये कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुष्पांजलि अर्पित करते नजर आएंगे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और अब खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां जनपद के हसनपुर के सरकारी अस्पताल में कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का 61वां जन्मदिन क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समाज सेवी कुंवर रोबिन त्यागी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सेवा काम कर उनके दीर्घायु होने की कामना की है। कुंवर रोबिन त्यागी अपने साथियों के साथ नगर के सरकारी अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और सभी को फूलों का और फलों का वितरण किया। इस दौरान रोबिन त्यागी ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का जीवन समाज सेवा और राष्ट्र कल्याण के प्रति समर्पित है। हम उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। आज श्री कल्की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी का जन्मदिन है और 61वां जन्मदिन हम बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। तो आज हमने सरकारी हॉस्पिटल में फलों का वितरण किया। अभी हम लोग वृद्धाश्रम डोमखेड़ा में जो है केक काट करके महाराज जी का जन्मदिन मनाएंगे। काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हमारे साथ महाराज जी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इसी कार्यक्रम को लेकर के हम सरकारी हॉस्पिटल पहुँचे थे। और अब खबर इटावा से है, जहां सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने संगीत सोम द्वारा शाहरुख खान को गद्दार बताए जाने पर कहा कि संगीत सोम जैसे लोगों का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। उनकी हैसियत ग्राम प्रधान निर्वाचित होने की नहीं है। वो तो धोखे से एक बार निर्वाचित हो गए हैं। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए हमले को लेकर आरोप लगाया कि अमेरिका सारी दुनिया में गुंडाई कर रहा है।
दुर्भाग्य है कि चीन, अमेरिका, रूस व नॉर्थ कोरिया आदि में डिक्टेटरशिप मानसिकता वाले काबिज हो गए हैं, जिनका मानवीय मूल्यों, संवेदनाओं से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने घुमा फिराकर केकेआर से बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि खेल को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। इससे पहले भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। इसके साथ ही स्वीकार किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम के एजेंडे के भरोसे राजनीति की जा रही है। खेलों को राजनीति से और इन मामलों से जुड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये अभी नहीं शुरू हुआ है। हमारी टीम जब पाकिस्तान के साथ खेली तो हमारे खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। दुनिया भर के लोगों ने कहा स्पोर्ट्स में रिस्पेक्ट ये होती है कि खेलता है आदमी, हारने और जीतने के बाद भी हाथ मिला के जाता है। इसको खेल भावना कहते हैं। इसलिए स्पोर्ट्स में रिस्पेक्ट को एक एग्जाम्पल के रूप में दुनिया के सामने पेश किया जाता है कि ये एक ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें दो विरोधी ध्रुव भी एक साथ आ जाए। एक वक्त था जब चीन को आयरन कर्टेन उसकी पॉलिसी थी, कोई उसने बात नहीं कर सकता। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह एक बार फिर खुलकर सामने आई है। जहां पार्षदों और महापौर के बीच चल रहा विवाद अब सड़क तक पहुंच गया है। मामला संतलाल हाता क्षेत्र से जुड़ा है। संतलाल हाता के सैकड़ों लोग प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिलने के लिए मोती झील पहुंचे। प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मोती झील में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। लोगों ने पोस्टर हाथ में लेकर जमकर नारेबाजी की और महापौर के बेटे पर जमीन कब्जाने के प्रयास का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने महापौर के बेटे बंटी पांडे पर हाता की जमीन हथियाने के आरोप लगाए। गौरतलब है कि बीजेपी पार्षद पवन गुप्ता ने इससे पहले संतलाल हाता में सीवर लाइन डाले जाने का मुद्दा नगर निगम सदन में उठाया था। इसी मुद्दे के बाद कानपुर में पार्षद बनाम महापौर का विवाद शुरू हुआ था। तीन बस्ती संतलाल कहाता सन 84 में मलिन क्षेत्र घोषित किया जा चुका पूर्ण रूप से, और वहाँ पे माननीय जिलाधिकारी महोदय ने एक बार मजिस्ट्रेटिव जांच कराने के उपरांत काफ़ी विकास कार्य भी कराए थे, जिसमें से सुलभ शौचालय 10 हैंड पाइप, नाली खड़ंजे का कार्य किया था। अब अभी वर्तमान में हम लोग ने सीवर लाइन व्यवस्था की समस्या को लेकर के कई साल से प्रशासन को से गुहार कर रहे हैं, मगर प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हमने कानपुर नगर के पूरे प्रशासन को अवगत करा चुके हैं और अवगत कराने के उपरांत भी हमारी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा। और अब खबर अमरोहा से आपको बता रहे हैं, जहां कड़ाके की ठंड के बीच गरीब मजदूर व बेसहारा लोगों को खुले आसमान के नीचे रातें बिताने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। धनौरा नगर कई जरूरतमंद सर्द हवाओं के बीच सड़क किनारे ठिठुरते हुए लोग रातें गुजारते नजर आ रहे हैं। स्टैंड हाईवे किनारे जहां मजबूर राम अवतार अपनी रेहड़ी के नीचे सोता मिला, वहीं दिव्यांग ई रिक्शा चालक रामपाल पन्नी के नीचे ठंड से बचाव की कोशिश करता नजर आया। इसी तरह बुजुर्ग असहाय महिला भगवती यात्री शेड में कपड़ा टांगकर सर्द हवाओं से बचने की कोशिश करती दिखी। हैरानी की बात यह है कि जहां लोगों को ठंड के बचाव के लिए जबरदस्त जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर स्थित सरकारी रैन बसेरे खाली पड़े हैं।
रिक्शा चलाऊं। कहाँ सो रहे हो तुम? कलाल चुंगी। सड़क पे? हाँ, कलाल चुंगी पे सड़क पर ही है। सड़क पे ही हो? तो नगर पालिका ने रेन बसेरा बना रखा, तुम्हें कोई लेना आया? आज तक नहीं लेना आया ना। कहाँ हो तुम इस समय? तो धनौरा में? कहाँ लेटे हो तुम? दुकान पर ही, दुकान का सड़क किनारे? कहाँ के रहने वाले हो? मुरादाबाद। कितना समय हो गया तुम्हें यहाँ लेटे हुए? 7 बजे लेट रहा हूँ। अब तो 9:30 बज रहे हैं, कितने घंटे हो गए? 2-2.5 घंटे हो गए। तो नगर पालिका में रेन बसेरा आया, वहाँ क्यों नहीं गए? देखा नहीं था हमने। देखा नहीं था, जानकारी नहीं है? ना। कोई बुलाने वाला पूछने वाला भी नहीं आया? ना ही, अभी तो कोई नहीं आया। और अब खबर ललितपुर से है, जहां जनपद के ब्लॉक बिरधा अंतर्गत कल्याणापुरा का ये मामला है, जहां उत्तर प्रदेश में गौवंशों के संरक्षण के लिए मॉडल के रूप में सर्वप्रथम यहां गौशाला तैयार की गई है। लेकिन वर्तमान में इन्हीं गौवंशों के उपचार के लिए चिकित्सालय को दी गई भूमि पर दबंगों का कब्जा है। लगभग 5 एकड़ राजकीय पशु चिकित्सालय की भूमि थी। लोगों को नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है, जिस कारण लगभग 2 एकड़ पर दबंग लोग पक्का निर्माण कर कब्जा किए हुए हैं। गौवंशों की सुरक्षा के लिए जितनी योगी सरकार गंभीर है, उतना ही जनपद में प्रशासन की लापरवाही है कि प्रशासन द्वारा भी सरकारी जमीन कब्जा मुक्त नहीं कराई जा रही है, जबकि जमीन पर पूर्व प्रधान उदल सिंह का कब्जा बताया जा रहा है। लेकिन पूर्व प्रधान से जब पूछा गया तो वो इससे नकार रहे हैं, जबकि इंचार्ज में जो राजकीय पशु चिकित्सालय के डॉक्टर महेंद्र सिंह हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि पहले कब्जा छोड़ दिया गया था, लेकिन फिर से लगभग 2 एकड़ जमीन पर कब्जा बरकरार है। क्या नाम है आपका, किस जगह कार्यरत है? मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी, कल्याणपुरा में पोस्टिंग है। मैं क्या है आपके विभाग की जो यहाँ पर जमीन थी वो लगभग कितने एकड़ थी? ये लगभग 5.5 एकड़ थी। अच्छी। वर्तमान में अभी कितनी है? वर्तमान में लगभग 2.5-3 एकड़ पे हमारा अभी कब्जा है और बाकी लोगों का कब्जा हो गया है उस पर। अच्छा, इस पर कोई आम पब्लिक के लोगों ने आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है? जी जी। कितने लोग हैं? लगभग 4-5-6 लोग हैं लगभग, इन्होंने कब्जा कर रखा है। अच्छा, क्या है जो सामने एक शिकायत आ रही है कि आपने पशु विभाग की जमीन पर कब्जा कर पक्का निर्माण कर मकान बनाया है, क्या है पूरा मामला बताएं। इसमें पशु अस्पताल की जगह है 5 एकड़ सर। 5 एकड़ जमा है, जिसमें जिला प्रशासन तत्कालीन जिलाधिकारी मानवीन सिंह के द्वारा ये जमीन को नाप पैमाश करके 3 टीमों के द्वारा जमीन की पैमाश करवाई गई थी। पशु अस्पताल की 5 एकड़ जमीन को निकाल करके पशु अस्पताल की जमीन को अलग कर दिया था और हमारी मकान की सीमा बना दी थी। और मैंने जे लक्ष्मण सन रघुवर से 20 डिसम्बर की रजिस्ट्री कराई थी। और अब खबर लखनऊ से है, जहां किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में महिला डॉक्टर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद धर्मांतरण का मामला बनने के मामले को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। केजीएमयू के वीसी प्रोफेसर के सिंह द्वारा चस्पा कराई गई नोटिस में धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने या लालच दिए जाने पर तत्काल विश्वविद्यालय कमेटी को अवगत कराने की अपील की गई है। उन्होंने इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी गठित होने की जानकारी भी दी है। स्टाफ को भरोसा दिलाया गया कि सूचना देने वाले कर्मचारी का नाम गोपनीय रखा जाएगा। नोटिस को आरोपी डॉक्टर के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर भी चस्पा किया गया है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर अमरोहा से है, जहां नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर तेज रफ्तार थार गाड़ी द्वारा लोगों की जान खतरे में डालने का मामला सामने आया है।
जांच में सामने आया कि थार चला रहा युवक यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सतीश यादव का बेटा है। खबर को के न्यूज इंडिया द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने पर एसपी अमित कुमार आनंद ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने आरोपी थार चालक विवेक को खोज निकाला। आरोपी ने हाथ जोड़कर सार्वजनिक रूप से गलती के लिए माफी मांगी, जबकि पुलिस ने नियम उल्लंघन करने पर गाड़ी सीज कर दी है। पुलिस के मुताबिक आगे की भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां नेहरू रोड पर लग रहे संडे बाजार हटाने को लेकर व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। बीते कुछ दिन पहले संडे बाजार नेहरू रोड पर जो लगता है, उसके अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने संडे बाजार को लगाने को मना किया था। जैसे ही रविवार को व्यापारीगण संडे बाजार को नेहरू रोड पर लगाने पहुंचे, तभी पुलिस ने आकर के वहां पर संडे व्यापारियों को बाजार लगाने से मना कर दिया और बाजार नहीं लगने दिया। सूचना पर उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अंकुश श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और संडे बाजार के व्यापारियों के साथ में धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी उत्पीड़न बंद करो के नारे लगाए गए। और इसी के बाद घूमना चौकी इंचार्ज, पल्ला चौकी इंचार्ज मौके पर फोर्स लेकर पहुंचे और पुलिस ने संडे बाजार को लगने की अनुमति दे दी। मांग ये है कि ये परसों से संडे बाजार हमारा यहाँ लगता चला आ रहा है जी, ठीक है। और जिला प्रशासन ने अभी 4 दिन पहले हमारे जो नितिन गुप्ता जी हैं संडे बाजार मंडल के अध्यक्ष, इनको फोन किया कि संडे बाजार चौक पे नहीं लगेगा जहाँ लगता है। एकदम से यहाँ से बाजार व्यापारियों को हटा देना, व्यापारी को लिए शोषण करना, ऐसा होगा। हमारा जिला प्रशासन से मांग है, माननीय डीएम से, जिलाधिकारी महोदय से, सिटी मजिस्ट्रेट, जनताधिकारी महोदय और कोतवाली फर्रुखाबाद से, जो हमारा संडे बाजार सदियों से यहाँ लगता चला है, उसको लगने दिया जाए। ऐसा कोई अतिक्रमण संडे बाजार तो नहीं होता। थोड़ा सा पुलिस को कोऑपरेट करना पड़ेगा। बाजार अन्यथा जैसे कि रोड खुला रहता है वैसे खुला रहेगा। यदि बाजार यहाँ से हटाया जाएगा तो यहाँ का व्यापारी आत्मदाह तक करने को तैयार है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के पंचाल घाट पर श्री राम नगरिया मेला 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी उनकी धर्मपत्नी कार्यक्रम में शामिल हुई। मेले में देश प्रदेश से हजारों साधु संत और कल्पवासी गंगा किनारे कुटिया बनाकर 1 माह तक रहेंगे और नियमित स्नान पूजा पाठ करेंगे। मेले में धर्म, साधना, भक्ति और पारंपरिक रीति रिवाजों का संगम देखा जा रहा है। मेले के पहले ही दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में पंचाल घाट पर पहुंचे। भक्ति, पूजा, जप तप और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया जा रहा है। तो वहीं मेले में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। बीमारू राज्य से देश के अग्रणी राज्य में असम और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में आयोजित मंडली सरस मेला 2026 का आयोजन मोतीझील ग्राउंड में किया गया।
सरस आजीविका मेला में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री और प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि भारत के कुटीर उद्योग और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया है। कुटीर उद्योग जो घर घर में होते हैं, उन्होंने दम तोड़ दिया है, अब उन्हें पुनर्जीवित करना है। जिससे कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए जो उद्योग थे, कुटीर उद्योग जो घर घर में हुआ करते थे, जो दम तोड़ गए थे उद्योग, उनको पुनर्जीवित करने के लिए, जिससे कि महिला सशक्तिकरण हो, साथ में विकसित भारत बनाने में भी ये एक मार्ग प्रशस्त करेगा। क्योंकि जब स्वदेशी अपनाया जाएगा तो स्वावलंबी भारत बनेगा। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में जल निगम की पाइपलाइन डालने के दौरान एक दर्दनाक और जानलेवा हादसा सामने आया है। थाना अरनिया क्षेत्र के गांव गंगावली नहर के पास पाइपलाइन अचानक टूट गई और इसी दौरान मिट्टी की ढांक गिरने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद मजदूर मिट्टी में दब गया, जिसका शव करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना के बावजूद जेसीबी मशीन करीब 3 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची, जिससे रेस्क्यू काम में भारी लापरवाही सामने आई है। हादसे के बाद कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर समेत कंपनी के जिम्मेदार लोग मौके से फरार बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।